जम्मू कश्मीर के विकास पर ग्रहण बनकर 3 परिवार बैठे रहे। आप गांव में जाइए, किसी नागरिक से पूछे तो वो कहेगा कि नेहरू गांधी परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार हो। इन्होंने जम्मू कश्मीर में रॉन्ग नैरेटिव की राजनीति की, विकास की राजनीति नहीं की। आज भी जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आप मैनिफेस्टो लेके गए। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें वोट आपसे 1,60,000 ज्यादा दिया, लेकिन गणित में सीटें आपको ज्यादा दी। आप सत्ता में आए, उस मैनिफेस्टो को लागू करने की बजाय, विकास की बात करने की बजाय आप कभी पाकिस्तान की बात करते, कभी चाइना की बात करते। क्यों नहीं रोड मैप देते? 9 महीनों का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। आपके मंत्री 9 महीनों में क्या कर रहे हैं? आपके विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? आपके मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट्स में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या किया? सामने लिखा आता है शून्य, शून्य। तो साहब, कांग्रेस केंद्र ने साफ किया है कि जब समय आएगा, उचित समय तब बहाल किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं कांग्रेस के इन कदमों को? दोनों पार्टियों में रेस लगी है। जबकि स्टेटहुड पर देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैनिफेस्टो सामने रख के आपने एज ए यूटी चुनाव लड़ा था, तो जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था, एक मंत्रालय छोड़ के सभी आपके पास है, उस पर रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते? विधानसभा का सत्र होने वाला है, लाइए ना 9 महीनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए। विकास पर चर्चा करें, हेल्थ पर चर्चा करें, एजुकेशन पर चर्चा करें। कोई बात नहीं। उमर साहब, इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात मत कर। अपने पास मिले कामों का एजेंडा सामने रखो, विकास की चर्चा करो, अपना रिकॉर्ड कार्ड सामने रखो, गुमराह मत करो। थैंक यू सर। इसके निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जो न्यायालय ने किया। लेकिन इस देश के अंदर जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद जैसा एक झूठ एस्टैब्लिश करने का घिनौना षड्यंत्र रचा, अच्छा चुप करो। स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझकर सर सामने वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के कारण हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचकर हिंदू आतंकवाद जैसा एक शब्द गढ़ने का षड्यंत्र रचा था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और निश्चित रूप से ये शब्द गढ़ने वाले लोग अपने वीर सैनिकों के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्वालिटी को कम करने का षड्यंत्र में साथ मत दीजिए। आपको भारत की सेना के जर्नलों के बयान पर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की सेना के माउथ पीस जो सोशल मीडिया और मीडिया वहां से चलाया जा रहा है, उसके नैरेटिव को आप चला रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने से पहले 1990 जनवरी में कौन था मुख्यमंत्री, बता दीजिए। जो आज बयान दे रहे हैं, मैं उनसे अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करनी है तो मैं तो उमर साहब को कहता हूं खुले मंच पे आके बात करते हैं। आइए, आप भी अपनी 3 कार्यकाल का हिसाब, 4 कार्यकाल का हिसाब लेके आइए, 3 पीढ़ियों का हिसाब लेके आइए, हम भी लेके आएंगे। 2019 5 अगस्त से लेकर आज तक का हिसाब हम रखते हैं।
आप उससे पहले का हिसाब लेके आइए, इकट्ठे आइए, मुफ्ती साहब बहन भी आए, आप भी आए। ये कौन था पत्थरबाज? कौन था समाज को जो बांट रहा था? कौन था जिनके समय में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था? कौन था जिसके समय में 200 दिन स्कूल बंद रहते थे? कौन था जिसके समय में जम्मू कश्मीर सबसे पीछे चला गया? आगे लाए हैं। हर हालत में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी पे है और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसका ध्येय वाक्य है, खून और पानी नहीं बहेगा, एक साथ नहीं बहेगा। सर आपने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगी, इसलिए पाकिस्तान मीडिया की भाषा मत बोलिए। सर आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। 40 साल से लंबा जहां भी छोटी सी भी बात होती है हम उसके लिए सरकार, पुलिस बल अपना काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब, आपके वालिद साहब भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, कितनी हत्याएं होती थी, नाजायज लोग कितने मरते थे, उसकी तुलना आज के हर साल के साथ की जा सकती है। आपके समय में कितने पत्थरबाज पत्थर मारते थे और उनके कारण कितने लोग मरते थे? आज कितने मर रहे हैं? जीरो। पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो। आपके समय में कैलेंडर निकलता था, भूलिए मत, कैलेंडर निकलता था, बंद का कैलेंडर। टारगेट करके लोगों पर हमले होते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल है और किसी भी सूरत में किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं, यहाँ के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की बैकबोन को समाप्त करने का प्रयास किया है, यहाँ के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर हुआ, ये माना भी है कि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, तो जो वो रिस्पॉन्सिबल थे अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है उसकी सराहना करिए। उमर साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर ग्रहण लगाया है, उनकी भाषा मत बोलिए। चुग साहब, ये कांग्रेस जिनके हाथों में हथियार थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जिन्होंने षड्यंत्र बनाया था, जिन्होंने बर्बादी का षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आतंकी भेजे थे, वो भी 100 से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन टेररिज्म फैक्ट्रियों को तबाह किया। उसकी सराहना करिए ना। उमर साहब, आप अपने मैनिफेस्टो की एक बात पर भी बोलते नहीं। आपके पास दर्जनों मंत्रालय हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते, उसकी रिपोर्टिंग नहीं देते।